साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू व्याकुल मत हो, अधीर न बन। तूने हर संभव प्रयास कर लिया इस मुसीबत से बाहर निकलने का। अब सब कुछ मुझ पर छोड़कर शांत होकर बैठ। फिर देख तेरा बाबा क्या करता है, क्या लीला होती है तेरे जीवन में तेरे बाबा की। तूने जहाँ भी प्रयास किया इस मुसीबत से बाहर आने का, वहां से तुझे जो भी ना मिली उससे तेरे हृदय में निराशा और उदासी आ जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तूने सब कुछ मुझे सौंप दिया है और मेरा ही नाम जपता है, तो यहाँ वहाँ भटकने से क्या प्रयोजन। जब तक मैं चाहूँगा तब तक तेरे जीवन में वह होगा जो तेरे लिए उचित है। मैंने तेरे लिए क्या निर्धारित किया है, यह तू मुझ पर छोड़कर चिंता और भय से मुक्त होकर शांतिपूर्वक अपने जीवन के कर्तव्य कर्मों को निभाता चल। मैं सब विपत्तियों से तुझे बाहर ले आऊंगा। तू कहता है ना बाबा, कब सुनोगे मेरी पुकार, तो वह समय भी आ चुका है जिसके लिए तूने इतनी प्रार्थनाएं की हैं, इतनी मिन्नतें की हैं, मेरा नाम जाप किया है, जो अश्रु बहाए हैं और मुझे पुकारा है। तेरी हर पुकार को मैंने सुना है मेरे बच्चे। लेकिन तू यह भी जानता है कि हमें अपने प्रारब्धों को भोग कर ही काटना पड़ता है। तो जब तक तुम अपने प्रारब्धों को नहीं भोग लेते, तो बाबा उन्हें किसी अंश तक कम तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मिटा नहीं सकते। तो हमें शांतिपूर्वक जैसी भी स्थिति आए उसमें संतोष करके बाबा का नाम जप करते हुए उन परिस्थितियों को पार करना चाहिए और बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे साईनाथ, हमें शक्ति दो कि हम मुश्किल से मुश्किल वक्त में सबरी को धारण कर सकें और आपका नाम लेते हुए हर विपत्ति में भी धैर्य बनाकर विवेक के द्वारा उन परिस्थितियों से आपके दिखाए संकेतों को समझकर बाहर आ सकें। बाबा, आप ही वे माध्यम हैं जो जिसको जहां चाहें वहां तक पहुंचा सकते हैं। आपकी कृपा के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं। आप चाहें तो पल भर में सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। सब कुछ आपके ही द्वारा नियंत्रित होता है और जब तक आप ना चाहें तब तक हम कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लें, कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, वह नहीं होता जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें शांतिपूर्वक ईश्वर की मर्जी को ही अपनी मर्जी मानकर उसमें ही प्रसन्न रहना। जब हम सीख जाते हैं तो ईश्वर परम दयालु है। वह जान जाते हैं कि मेरा बच्चा अब चंचलता को त्याग कर मेरे शरणागत होकर मेरे संकेतों का इंतजार कर रहा है कि कब मैं उसके जीवन में उसे वह खुशियां प्रदान करूं जिनके वह लायक है, उसे वह उद्देश्य दूं जिसे लेकर वह इस धरती पर आया है, उसे उन व्यक्तियों से जोड़ूं जो उसके लिए सहायक सिद्ध होंगे उसके मंजिल तक उसे पहुंचाने में। तो मेरे बच्चे, सब कुछ प्रबंध मैंने कर दिया है। मेरी योजना सुचारू रूप से चल रही है, जिसका ज्ञान तुम्हें आने वाले समय में हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा था, क्या निर्धारित किया था, क्या तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। भगवान को भी हमें कुछ देने से पहले हमें उस काबिल बनाते हैं, वह पाठ पढ़ाते हैं कि हम उस चीज को संभाल सकें। जिस उपहार को वह हमें देना चाहते हैं उसके लायक हमें बना देते हैं। चाहे हम कितनी भी परिस्थितियों से गुजरें, हम उसका महत्व जानने लायक बन जाते हैं और उसको उस ढंग से संभाल पाते हैं। तभी ईश्वर हमें वह दायित्व देते हैं जो उन्होंने हमारे लिए पहले ही सोच रखा होता है। तो मेरे बच्चे, जब तुमने इतनी मुसीबतों और संघर्षों का सामना किया है तो वे भी बेवजह नहीं है। उससे तुम निखरे हो दिन प्रतिदिन। तुम एक ऐसे हीरे बने हो। तुम्हें इस तरह तरासा गया है इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन कष्टों से कि तुमने जीवन के सच्चे अनुभवों को पा लिया है और तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे उनकी मायूसियों से उनको बाहर लाने में। इसलिए मेरे बच्चे, तेरे प्रयास निरर्थक न जाएंगे। तेरा बाबा तुझे वह देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की और तू अपने बाबा का शुक्रिया अदा करते करते, उनका आभार व्यक्त करते करते खुशी के आंसू सहित नाच उठेगा, झूम उठेगा कि बाबा, भले ही समय कितना भी लगा लेकिन आपने मुझे
वह सब कुछ दिया जो मैं चाहता था और उससे भी अधिक, जिसकी भी मैंने कल्पना न की थी। आपके लिए मैं इतना प्रिय हूँ, यह जानकर मुझे परम खुशी और अपने आप को मैं परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिसको दुनिया ने नकारा, किसी ने जिसका महत्व न समझा, जिसके भोलेपन की, जिसकी भक्ति की, जिसकी पवित्रता की लोगों ने हंसी उड़ाई, उसको आपने अपने दिल से लगाकर ऐसा मुकाम दिया जिसे देखकर ऐसे लोग पछताते और हाथ मलते रह गए, कह रहे ये तो इतना दिव्य था कि ईश्वर ने इसे इतनी बड़ी पदवी प्रदान की। यह देखकर वे अफसोस मनाएंगे। वह दिन भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा कि हम लोगों ने तो इसे मूर्ख जानकर हर पल इसका फायदा उठाया, लेकिन यह इतना सीधा साधा प्रभु का प्रिय बच्चा है कि प्रभु ने इस पर अपने प्रेम की बौछार कर दी और इसे अपने आशीर्वादों से इसकी झोली को भर दिया। तब वह लोग तुम्हारी प्रशंसा और गुणगान करेंगे, लेकिन तुम बाबा के अलावा ना कुछ चाहोगे ना मांगोगे और अपने बाबा से ही प्रेम करोगे, क्योंकि तुम सच्चे अर्थ में वह बन जाओगे जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। तुम अच्छे बुरे सही गलत का भेद पहचानने लगोगे और अपने जीवन को उचित ढंग से जीना, संतुलन के साथ जीना और आध्यात्मिक पथ पर कैसे आगे बढ़ा जाता है, यह सब जान जाओगे। प्रसन्न रहो, मेरी मर्जी की प्रतीक्षा करो, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम करूंगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।